नमस्कार दोस्तों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं सेफ्रन ट्राइबल में। आज की जो चर्चा का विषय है वो है निर्मम ममता। क्या ममता इतनी निर्मम हो सकती है जिसे राज्य की जनता ने अपना भरपूर प्रेम वोट के रूप में देके राज्य के शीर्षतम स्थान पे बिठाया हो, इस आशा में कि मां माटी मानुष की परिकल्पना को चरितार्थ करेगी, वो ममता इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? को आपसे आपकी मातृत्व की, आपकी आंचल की छांव की, आपकी ममता की आवश्यकता थी। उस जनता पे आप वज्रपात क्यों गिरा रही हैं? 8 और 9 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, जिस तरह से उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद जिस तरह से उसकी हत्या की गई, क्या आपसे आपकी आत्मा ने आपसे प्रश्न नहीं किए कि आपको राज्य की जनता ने उस पद पे उनकी सुरक्षा के लिए बिठाया है, प्रचंड बहुमत से बिठाया है, इसलिए बिठाया है कि आपकी ममता उनके ऊपर बरसती। पर वहां के जो प्रिंसिपल थे मध्य रात्रि को फोन करके उनके घर पे बताते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। माँ बाप की वो इकलौती बेटी थी। जब माँ बाप बेटी से मिलने आते हैं तो 3 घंटे तक उनको रोक दिया जाता है। आनंद फानंद में उसकी अंतिम क्रिया भी कर दी जाती है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें पाया जाता है कि 150 ml सीमेन मिलता है। एक पुरुष अधिकतम एक बार में 15 ml सीमेन ही रिलीज कर सकता है, फिर वहां पे 150 ml सीमेन मिला, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि कम से कम 10 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया या कुछ लोगों ने बार बार उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद भी आपका मन नहीं डोला, आपकी आत्मा ने आपसे प्रश्न नहीं किए। आप तो ममता है, आप मां माटी मनुष्य, सबको साथ लेके चलने वाली बोलती हैं अपने आप को। पर उस दिन आपकी सोच कहां चली गई थी? आपने वहां के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद फिर से आपने उसे प्रमोशन भी दे दिया। इससे आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां की पुलिस, उस पर क्वेश्चन मार्क तो उठेंगे और उठ रहे हैं। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की भावनाएं लोगों को निकल के आ रही हैं, वहां पे जहां पे जघन्य अपराध हुआ वहां पे साक्ष्य मिटाने की भी पूरी प्रयास की गई और किया भी गया। 14 अगस्त को जो हुआ, जहां पे हजारों की भीड़ ने आके उस जगह को तहस नहस किया, तोड़फाड़ की, वो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद से आप वहां के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप वहां पे अपने गृह मंत्रालय भी आपके अंडर में है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी आपके अंडर में है। तो आप बताइए कि आपके ऊपर इसकी जो जिम्मेदारी है क्यों न डाली जाए और आपको इसका अपराध आप पे क्यों नहीं डाला जाए? अरे अगर आपको शासन चलाना नहीं आता तो कम से कम बाबा जी से पूछ लेते। अगर यही केस बाबा जी के यहां पे हुआ होता तो आरोपी या तो जेल में होते या उनका इनकाउंटर हो गया होता, उनका जो इलीगल घर होता उस पर बुलडोजर चल गए होते, और ये मात्र होता 2 से 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं। पर आपके यहां इस तरह के एक्शन क्यों नहीं लिए जाते? ममता की ममता अपनी जनता पे क्यों नहीं बरसती है? जनता त्रस्त क्यों है? आप होम मिनिस्टर हैं, ओपोजिशन के लोगों की हत्याएं हो जाती हैं वहां पे बार बार। कोई कहीं पे पेड़ से लटका हुआ मिलता है, कहीं पे कोई तालाब में किसी की लाश मिलती है। संदेश खाली की औरतें, जो वहां की महिलाएं थी, चीख चीख के बोल रही थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वहां का जो आपका लोकल लीडर है उनके साथ अन्याय कर रहा है, उनकी जमीनें ले रहा है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत के आबरू के साथ खेली जा रही है। तब भी आप खामोश थी। आपने ये कहा कि ये बीजेपी और सीपीआई और सीपीएम वाले हैं, उनका ओलो करा रहे हैं। मुख्यमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, फिर आपके राज्य में इस तरह की चीजें क्यों बार बार देखने को मिलती है? और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप बोलते हैं कि ओपोजिशन की साजिश है। किसी की साजिश है, आप जांच कराइए, उसको बाहर लेके आइए। आप क्यों बार बार एक ही
कहानी बार बार कहते रहती हैं। अगर ये घटना बाबा जी के राज्य में हुई होती तो अभी तक अपराधियों का साक्षात्कार जो है यमराज के साथ हो रहा होता, वहां पे वो अपने पापों का हिसाब दे रहे होते। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, सब किसी को पता है। तो ऐसे आप में ऐसी कौन सी कमी है जो आप नहीं कर पा रही हैं? ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इससे पहले कूच बिहार में जो एक लेडी को नंगा घुमाया गया, नेकेड उस लेडी को रास्ते पे चलाया गया, आपके पार्टी के लोग ही थे, टीएमसी क्या करते हैं, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप ही की पार्टी के लोग थे वहां पे भी। तो महिलाएं हो गई, दलित हो गए, शोषित हो गए, वंचित हो गए, ये सारी की सारी चीजें क्यों आ रही है? वहां पे एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जहां तक रिपोर्ट्स आती हैं, जो देखने को मिलता है उसके अनुसार हर चीज में कट मनी है। सरकार से कोई भी कोई योजना ले रहा है, उसमें कट मनी है, कुछ प्रतिशत बंधे हुए हैं जो वहां के कुछ लोकल गुंडे हैं उनके लिए। ये भवावा जो स्थिति है, ये स्थिति मैंने अपने आंखों से देखी हुई है बिहार में, जब वहां पे जंगल राज था। 15 साल बिहार की जनता ने उसे भुगता है। और मैं अभी जो 20-25 साल पहले हुआ था, वो सेम टू सेम चीज अभी वेस्ट बंगाल में देख रहा हूं मैं, वही हो रहा है। ना तो वहां पे ब्यूरोक्रेट सुरक्षित है, ना पुलिस वाले सुरक्षित हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। कोर्ट की बात आप मानती नहीं है। आपसे किस चीज का अभिमान है? आपको अभिमान आपको इस चीज का तो नहीं है आपके पास 30% की एफडी, जो आप बोलती हैं कि आपके पास 30% का एफडी है, वोट बैंक है। इस तरह का अभिमान रावण पे भी था। रावण ने भी ऐसी कोशिश करी थी कैलाश पर्वत को उठाने के लिए, हिला भी दिया था, बट अंत में उसका क्या हुआ? अभिमान कितना भी बड़ा किसी का भी क्यों ना हो, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। अब अति हो गई है। आप अब अपनी ममता त्राहिमाम कर रही, अपनी ममता दिखाइए। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी आप 16 अगस्त को रैली निकालती हैं। वो रैली किसके विरुद्ध थी? आप राज्य की मुखिया हैं, आप वहां की स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप वहां की गृह मंत्री हैं, तो आप किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी? ममता प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ममता। किसके लिए? पीआर स्टंट था, पब्लिक सिटी स्टंट था, या आप किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी? मान लीजिए ममता दीदी, आप ममता नहीं बरसा रही हैं वहां की जनता पे, आप निर्मम हो चुकी हैं, आप निष्ठुर हो चुकी हैं, आप अभिमानी हो चुकी हैं। जनता की आवाज को सुनिए, जनता क्या कहना चाहती है उसको सुनिए, और उसके अनुरूप फैसले लीजिए। अभी भी समय है। जनता जनार्दन होती है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको आवाज उठाने का हक है। जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लड़के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, उनको पुलिस वाले धमका रहे हैं, उनके यहाँ नोटिस भेज रहे हैं। ये समय ये सब करने का नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, फ्री स्पीच का एडवोकेट आप भी करती हैं, उसके बारे में बड़े बड़े लेक्चर्स आपके भी मैंने सुने हैं। तो अब जो फ्री स्पीच है वो कहाँ गया? आप फ्री स्पीच के अगेंस्ट में जाके युवाओं को क्यों गिरफ्तार कर रही हैं? आपकी पुलिस वहां पे जाके लोगों को क्यों थ्रेटन कर रही है, उनको क्यों नोटिस भेज रही है? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, और जहां पे भी कोर्स करेक्शन करना है उसको कीजिए, वरना इस तरह के जो अपराध हैं बार बार होते रहेंगे। हमारी बेटियां, बहन बेटियां, माताएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। अगर आपको प्रशासन का क्लास लेना है तो बाबा जी से भी ले सकती हैं, किसी से भी ले सकती हैं, जिसको आपको लगे कि हाँ मैं इनके पास जा सकती हूँ, उनके पास जा सकती हूँ। आप अपनी ममता बरसाइए, पर अभिमानी मत बनिए। शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं और दर्शकों से अनुरोध करता हूं, कृपया अपनी आवाज उठाते रहिए, वरना अगर आप लोग स्थिर पड़ जाएंगे, आप लोग सुस्त पड़ जाएंगे, तो फिर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बार बार होती रहेंगी, होती आई हैं और होती रहेंगी।
हम उस देश के लोग हैं जहां पे एक नारी के सम्मान के लिए महाभारत भी होता है और रामायण भी होता है। हमें दुष्टों का जो जो दुष्ट हैं उनकी सर को कैसे कुचलना है वो भी आता है। हम अहिंसक जरूर हैं, पर जरूरत पड़ने पे, आवश्यक होने पे हम हिंसक भी हो सकते हैं। हमारे सभी जो दुर्गा माता है उनके हाथ में भी त्रिशूल है, महिषासुर मर्दिनी कही जाती है। तो इस आग को आप लोग बुझने मत दीजिए, इस आग को जलाए रखिए जब तक उस वेस्ट बंगाल की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक, और जब तक हमें ये आश्वस्त नहीं हो जाता कि हमारी बहन बेटियां माताएं जो हैं आगे सुरक्षित हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम।